कमजोर पन्नी है, आपको 100 करोड़ कौन दे देगा यार? तो 100 करोड़ भर के भी लाने हैं तो पन्नी को मजबूत तो होना पड़ेगा, कमजोर लोगों को थोड़ी मिलती है सर। तो मेरा पॉइंट क्या है सर, अब जैसे ही मैंने बोला कि मैं, आप समझे नहीं, मैंने कहा था टीम का सपना, मैंने बोला यार दुर्वेश भाई ने मुझे एक आइडिया दिया था एक दिन, अगर हम ऐसा करें तो मजा आ जाए। आपको पता है मैंने क्या कर लिया? अब मैंने अब 2 बातें तय कर ली कि एक तो मैं पूरी जान लगाऊंगा इस आइडिया के पीछे, एक दुर्वेश भाई पूरी आइडिया के पीछे जा। क्यों? अब ये आइडिया मेरा बच्चा कहाँ? अब तो दुर्वेश भाई को लग रहा है कि यार अगर भाई साहब ये फेल हो गया तो आइडिया किसका? कंपनी का फेल थोड़ी हुआ, मालिक का थोड़ी फेल हो रहा है, फेल किसका हो रहा है? दुर्वेश भाई का। अब आपको तीसरे दिन एक बात और कह देनी है, यार मुझे एक दिन आशीष सर और आए, बोले सर अगर हम दुर्वेश भाई के इस आइडिया पर ऐसे काम कर लें फिर तो मजा आ जाए। अब भाई ये किसका हो गया? अब ये आशीष भाई का और हो गया, अब ये दुर्वेश भाई का। उसके बाद आपको तो आराम करना है। मैं कनेक्ट के ऊपर एक उदाहरण देता हूं सर कि मैंने क्या यार, मतलब ये सब बात बोल के आप मेरा एग्जांपल तो नहीं ले रहे हो, मतलब मुझे समझा रहे हो कि सर आप ऐसे ही कुछ कुछ करते रहते हैं। मैं एक्चुअली एग्जांपल लास्ट में खत्म ही आप पे होना है, ये खत्म ही आप पे जाकर होगा। इस पॉइंट मैं कनेक्ट की ताकत बताता हूं सर। लीडर्स और एंटरप्रेन्योर एक बात जो हम समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग कहते हैं लीडर और मैनेजर में अंतर क्या है। मैं इस उदाहरण से समझा देता हूं सर क्या अंतर होता है लीडर में और मैनेजर में, क्या अंतर होता है। सर मुझे दूध की दही जमानी है, दूध की दही जमाने के लिए मुझे उसमें क्या डालना पड़ेगा? थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा खट्टा करने के लिए खट्टा जावन यानी दही डालनी है। तो सर मैं दूध में अगर जावन या दही डाल दूं तो क्या जम जाएगी उसकी? दही। तो किसी भी टेम्परेचर पर डाल दूं, किसी भी ताप पे डाल दूं क्या उस दूध में? शायद ठंडा होने के बाद डालना है। नहीं, उल्टा होता है। अच्छा, हल्का सा गुनगुना, हल्का सा गर्म करने के बाद, गर्म करने का ठंडा होने पे ही डालना है। मतलब टेम्परेचर थोड़ा हाई होना चाहिए, ल्यूक चाहिए। वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। मेरा सवाल समझिएगा सर, 90% एंटरप्रेन्योर गलती क्या है? इस दूध की जगह टीम रख लीजिए, ठीक है, ठंडी दूध में जावन डाल रहे हैं, मतलब ठंडी टीम पे जावन डाल रहे रहे हो, हैं, दही नहीं जम रहा तो बोल और रहे हैं सारी रात उससे क्या कह रहे हैं? दूध से जम जा जम जा जम जा। मैंने कहा भाई साहब अब दूध की दही का तो पता नहीं, पर दिमाग की दही जरूर जम जाएगी। अब दूध की दही तो नहीं जमनी सर। मेरा अगला सवाल गौर से सुनिए सर, थोड़ा सा इसको गर्म करना, हल्का सा गुनगुना करना, उसके बाद जावन डालना, इसके बाद दूध की दही जमाने में हमारा कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं सर। एंटरप्रेन्योर को बस शुरू में टीम को गर्म करना है, टीम को कनेक्ट करना है, अपने सपने को टीम का सपना बनाना है। उसके बाद आपका कोई तो लीडर कौन है सर? लीडर वो है जो शुरू में इस दूध को हल्का सा गर्म कर ले। और मैनेजर कौन है? ठंडे दूध में जावन डाले और फिर सारी रात उनसे लड़ता रहे, झगड़ता रहे, दही जम दही जम दही जम। फिर इन्हें किस चीज़ों में मजा आता है? दूसरों की इज्जत उतारने में। इन्हें मजा किसको आता है? दूसरों को ह्यूमिलेट करने में। इनको मजा किसमें? मैं कहता हूँ चलो आपने ह्यूमिलेट कर लिया, चलो उनकी इज्जत उतार ली, चलो उन्हें मीटिंग में डांट लिया, तो अब 100 करोड़ के हो गए क्या? अब आपकी कंपनी नंबर 1 हो गई क्या? तो आप अपने आप से पूछिए, आपने 10-5 करोड़ जो इन्वेस्ट किए हैं वो 4 लोगों को पकड़ के उनको पब्लिकली ह्यूमिलेट करने के लिए किए हैं क्या? आपको अपने टारगेट पूछने। मैंने एक अलग टॉपिक पे ले जा रहा हूँ सर। मैंने एक थॉट दिया था कि मैंने कहा गारंटी देता हूँ इस पृथ्वी पर सर कोई इंसान आज तक अपने पर्पस में फेल नहीं हुआ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ सर, मैं चैलेंज कहता हूँ कि इस धरती पर आज तक कोई भी इंसान अपने पर्पस में फेल नहीं हुआ। तो मैं एक सेशन में ऐसा बोल रहा था, एक लड़का खड़ा हुआ, बोला नहीं सर ऐसी बात तो नहीं है, मेरा दोस्त तो 12वीं में फेल हो गया था। मैंने कहा एक बात बता, वो स्कूल टाइम पे जाता था क्या? बोले नहीं सर वो तो टाइम पे कभी गया ही नहीं। मैंने कहा क्लास में ध्यान से पढ़ता था क्या? आ रहा है। बोले सर उसने कभी क्लास में ध्यान ही नहीं दिया। मैंने घर आके होमवर्क करता था क्या? आ रहा है। बोले सर उसने कभी होमवर्क ही नहीं किए। मैंने कहा एग्जाम के दौरान पढ़ाई से पहले तैयारी करता था क्या? आ रहा है। बोले सर उसने तो कभी एग्जाम में पढ़ाई क्या, तैयारी तो छोड़ दो, उसने तो किताब उठा के भी नहीं देखी। मैंने कहा एक बात बता, जो कभी टाइम पे स्कूल नहीं गया, जितने घर आके होमवर्क नहीं किया, जितने कभी तैयारी नहीं की, क्लास में ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने कहा उसका पर्पस क्या था? फेल होना। तो मैंने कहा देख फेल होने में कामयाब हो गया ना। मैंने कहा झूठ मत बोल, उसका पर्पस ही फेल होना था, तो वो अपने पर्पस में कामयाब हुआ है। मैं कहता हूं अगर आप 10 करोड़ कमा के मीटिंग में लोगों को डांटना ही आपका पर्पस है तो आप अपने पर्पस में कामयाब हो तो सही। रोज डांट रहे हो 4 लोगों को, मजे आ रहे हैं आपके, और क्या चाहिए आपको? तो अगर आपका पर्पस सिर्फ कंपनी स्टेब्लिश आपने इसलिए की थी कि पहले 8 लोगों की टीम बनाऊंगा, फिर 4 लोगों में बैठ के ये बोलूंगा मेरी तो टीम काम ही नहीं करती, तो देखो आप अपने पर्पस में कामयाब हो रहे हैं यार, मजे आ रहे हैं आपके, फिर क्या की टेंशन है? बड़ी बहुत बहुत गहरी बात है सर। ये जो व्यक्ति ये समझ पाया ना, बड़ी गहरी बात है कि हम टीम तो हायर कर लेते हैं और 4 लोगों के साथ बैठ के बार बार अपनी टीम को
डिफेम करते रहते हैं और गलत शब्दों का उच्चारण करते रहते तो आपका एक्चुअली पर्पस ही ये बताना है कि मैं तो बहुत मेहनती हूँ जी, मैं तो ये कर देता हूँ, मैं तो वो कर देता हूँ, मेरी टीम ऐसी है। तो इस पर्पस में तो आप कामयाब हो ही रहे हैं। हाँ, आपका पर्पस टीम से काम करवाना होता तो आप टीम से काम करवा लेते, पर आपका पर्पस ही नहीं है। डायलॉग बेशक आप मार रहे हो, पर आपका वो पर्पस है। मैंने कहा ना, जब आदमी बोलता है मुझे रिजल्ट चाहिए, मैंने कहा आपको रिजल्ट चाहिए ही नहीं भाई साहब। चाहिए होते तो आप रिजल्ट की बात ही नहीं कर रहे होते, आप टीम की बात कर रहे होते। जिसको फल चाहिए होते हैं वो जड़ों की बात करता है, फलों की बात नहीं करता है। तो मेरा पॉइंट ये है सर, जिसमें हम कनेक्ट कर रहे थे, पावर ऑफ पर्पस, उसमें मैं लेके आया था। और जिस विषय पर हम जा रहे थे, आपका जो सवाल था सर, वो मुद्दा ये था कि आपको क्या करना है, एक्नॉलेज करना है। लोगों को क्या कर दीजिए, क्रेडिट दे देना है, एक्नॉलेज करना है। और पी, और मेरा फेवरेट टॉपिक सर, This is the world's first reusable cotton swab. It can remove up to 10 times more earwax. Latest studies show लोगों को क्या कर दीजिए, क्रेडिट दे देना है, एक्नॉलेज करना है। और पी, और मेरा फेवरेट टॉपिक सर। मैं देखिए सर, जब मैं और आप यहाँ पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं तो हम ये बात नहीं कर रहे हैं आप फंड कहाँ से रेज करें। हम ये बात कर रहे हैं कि व्यवहार, बिजनेस तो व्यवहार का ही तो खेल है सर। बिजनेस खेल ही किसका है सर, व्यवहार का है। तो पी होता है सर प्रेज करें, तारीफ करना। और बड़ी चालाकी के साथ सर, मैंने जो टैपिंग पे बात की थी, बड़ी चालाकी के साथ समाज के तौर पर हमारे दिमाग में ये बात बैठा दी गई है। पेरेंट्स को बताइए क्या कहा जाता है, बच्चों की तारीफ मत करना वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। इन्हें अच्छी तरह मालूम था कि अगर माँ बाप ने बच्चों की तारीफ करी तो इनके बच्चे गुलाब की तरह खिल जाएंगे। माँ बाप का और बच्चों का बॉन्ड बहुत मजबूत हो जाएगा। ये परिवार बड़ा खुशहाल हो जाएगा, परिवार में शांति रहेगी, परिवार आपस में एकजुट रहेगा, और एकजुट परिवार, शांत परिवार, खुशहाल परिवार तरक्की कर जाएगा। और यही तो नहीं करना तो जड़ में मट्ठा कैसे डाले भाई, डायरेक्ट तो आपको रोक नहीं सकते थे। तो इतनी चालाकी से माँ बाप के दिमाग में बात बैठा दी गई कि बच्चों की क्या मत कर देना तारीफ। अब 24 घंटे बताओ बच्चे माँ बाप किस काम में लगे हुए हैं, बच्चों में टॉन्ट मारने में, बच्चों में कमी निकालने में, उनका कंपैरिजन करने में। तू ऐसा उनको देख, इनको देख। इनको पता ही नहीं कि आपने जहर घोल दिया अपने बच्चों की ज़िंदगी में। बच्चों को दब्बू बना दिया, बच्चों को नेगेटिव बना दिया, से बताएं बच्चों को सोसाइटी के अगेंस्ट कर दिया। बच्चे में सोसाइटी के खिलाफत कहाँ से आती है, जब बच्चों को घर में ये बताया जाता है। आप रोज मुझसे ये बोलो, देखो सर एक बड़ी कमाल की बात सुनो, चिते सर आप रोज बोल रहे अरे हमारे भाई तुम दुर्वेश जैसे नहीं हो, दुर्वेश ऐसे, दुर्वेश ऐसे। तुम दुर्वेश भाई से मैं मिला भी नहीं हूँ, दुर्वेश भाई का मेरी जिंदगी में कोई रोल भी नहीं है, पर मैं बाय डिफॉल्ट दुर्वेश से क्या करने लगूंगा, जेलसी, चिढ़ने लगूंगा, नफरत करने लगूंगा। किसी दिन दुर्वेश भाई मिल जाए तो हो सकता है ईंट मार के भी भग जाऊं, जबकि दुर्वेश भाई का तो कोई रोल ही नहीं, दुर्वेश ने तो आज तक मुझसे कुछ कहा ही नहीं। माँ बाप ने सोसाइटी के खिलाफ हमें कैसे कर दिया, फलाने को देख, ढिकनो देख। अब मैं बाय डिफॉल्ट फलाने और ढिकने से चिढ़ने लगा, जबकि फलाने ढिकने को पता भी नहीं है कि कहीं हमारे उदाहरण भी दिए जा रहे हैं। हमें बड़ी चालाकी से अपने बच्चों की तारीफ करने से रोका गया। जबकि मैं पेरेंट्स से एक बात कहता हूँ कि ये जो आप 24 घंटा टॉन्ट मार रहे हो ना, 24 घंटे इन्हें डरा रहे हो, 24 घंटे इनको डांट रहे हो, मैं अक्सर कहता हूँ सर कि खौफ के साए में अगर बच्चे को पाला जाएगा वो बेजुबा हो जाएगा या बदजुबा हो जाएगा। ऐसा बच्चा या तो बदतमीज होगा या बेजुबान होगा। सेम काम हम टीम के साथ कर रहे हैं। 24 घंटे हमने टीम को क्या कर रहे हैं, तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, तुम वैसे, और हमें क्या लग रहा है मैं लीडर बन गया, मैं बिल्कुल काम कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही कर रहा हूँ। आपकी टीम या तो बेजुबान होगी या बदजुबान होगी। अब टीम बचेगी ही नहीं। आपने टीम ही कोलैप्स कर ली, टीम को ख़त्म कर ली। प्रेज जो है सर, बड़ी चालाकी से हमें तारीफ करने से रोका गया। एक और मैं तमाम लीडर से, तमाम एंटरप्रेन्योर से एक रिक्वेस्ट और करता हूँ। अच्छा, जब मैं इस विषय पे कॉर्पोरेट में सेशन लेता हूँ, ईश्वर की कृपा से सर बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स में सेशन लेने का मौका मिलता है चितेश सर, तो वहाँ एक सवाल आता है कि सर तारीफ़ कब करें। तारीफ़ तभी तो करेंगे जब कोई परफॉर्म करेगा, जब कोई रिजल्ट आएगा, हम तो रिजल्ट की तो तारीफ़ करेंगे। मैं चित्रेश सर हमेशा कहता हूँ लीडरशिप के ऊपर, जो रिजल्ट आने के बाद तारीफ़ करे वो या तो उसका फ़ैन है या दर्शक है। लीडर का काम रिजल्ट आने के बाद तारीफ़ करना थोड़ी है। विराट कोहली ने 100 रन मार दिए, अब कोच तारीफ़ कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो, लाखों फैन कर रहे हैं, दर्शक भी कर रहे हैं, तुम कौन भाई, कौन। कोच का काम था, लीडर का काम था तब तारीफ करना जब मैं लड़खड़ा रहा था, तब मेरे कंधे पे हाथ रखना, चिंता मत कर मैं हूं ना। हमारी समस्या ये है कि हमने डायलॉग, मैं कहता हूं जो तारीफ है सर, जो एप्रिसिएशन है, वो पेट्रोल की तरह है। अब आप क्या कह रहे हो, किसी को जबलपुर से दिल्ली आना है और मैं उनसे क्या कह रहा हूं कि आप कार लेकर जबलपुर से दिल्ली आ जाओ,
फिर मैं आपको पेट्रोल दे दूंगा। वो क्या बोलेंगे, भाई साहब जब मैं जबलपुर से दिल्ली कार लेकर आई जाऊंगा तो तुम्हारे पेट्रोल को छिड़क के आग लगा के मरूंगा। मैं तुम्हारे पेट्रोल का मैं करूंगा क्या? जब मैं सेंचुरी मार ही दूंगा तो मैं आपकी तारीफ का करूंगा क्या? जब मैं टॉप कर ही जाऊंगा तो मैं फिर टीचर की तारीफ का करूंगा क्या? जब मैं परफॉर्म कर ही दूंगा तो मुझे बॉस की तारीफ का क्या करना है? बॉस तो छोड़ दो, दुनिया ताली बजाएगी। बॉस की या लीडर की मुझे तब ज़रूरत है जब मैं लड़खड़ा रहा हूँ, परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, जब कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के बोले। मैं इसलिए कहता हूँ तमाम लीडर्स से सर कि अगर मेरी एक बात मान सको तो मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये जो आपकी तारीफ का पोस्ट पेड कनेक्शन है इसे प्रीपेड कनेक्शन में बदल लीजिए। वाह। ये जो आप बाद में करते हो ना, एक बार किसी से पहले कह के देखो। आप कमज़ोर बच्चे से टीचर ये कह के देखे, कमज़ोर बच्चे से, कमज़ोर सेल्स पर्सन से बॉस बस ये कह दे अब की बार मैं कह रहा हूँ ये अमर जो है ना ये करेगा लड़का कमार, और अमर ने कभी कुछ नहीं करा, और अब अमर को लगेगा है मेरा नाम आ गया। मेरी बात मेरे बारे में हाँ। सर ने मेरे बारे में कहा है, 4 लोगों के बीच में कहा है। मैं कहता हूं आप एप्रिशिएशन को, इतना कमाल का टूल है सर ये एप्रिशिएशन, इतनी खूबसूरत चीज है ये एप्रिशिएशन। मैं एक उदाहरण दिया करता हूं अक्सर इसके ऊपर कि हम गलती क्या करते हैं। पड़ोसी हमारे घर आके बैठा और हम पहला ही डायलॉग पड़ोसी से क्या बोलते हैं, यार हमारे बच्चे बड़े नालायक हैं, बात नहीं करने देते, बीच में बहुत बोलते हैं। तो आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसे ग्रो करना चाहते हैं, रेवेन्यू ज्यादा चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा चाहिए, लेकिन डायलॉग पड़ोसी से क्या बोलते हैं, यार हमारे बच्चे बड़े नालायक हैं, बात नहीं करने देते, बीच में बहुत बोलते हैं। बच्चे को लगता है भाई तुमने इज्जत तो उतार दी, तुमने मेरे पास डिफेंड करने के लिए छोड़ा क्या है, मैं किस चीज को रोकूं। अब वो बच्चा कंधे पे से कूद के जाएगा, वो कहता है इज्जत तो तुमने उतार ही रखी है मेरी, मैं क्या करूं। मैं उल्टा कहता हूं चितेश सर कि मेरे कहने से सिर्फ आप इतना कर लीजिए, बच्चे से कुछ मत बोलिए, आप उस पड़ोसी से बोलिए और पड़ोसी से ये बोलिए कि तुमने दुनिया के बच्चे देखे होंगे बीच में टोकते हैं, बदतमीजी करते हैं। हमारे बच्चे अगर बड़े बैठे हो ना तो बीच में बोल नहीं सकते। अब इज्जत किसकी खतरे में है? बच्चे की। बच्चों की भी इज्जत है सर आजकल। अब बच्चों को लगा बाबा पापा जी ने तो हवा बना दी, मम्मी ने तो इसके सामने मेरी हवा बना रखी है। अब मैं गारंटी देता हूं सर पड़ोसी जब उठ के जाएगा उसके बाद बच्चे को पता चलेगा आपको कि बच्चे ने सोफा गीला कर रखा है, बताएगा ही नहीं, बीच में नहीं टोकेगा, इज्जत किसकी खतरे में। मैं चितेश सर ये कहता हूं कि आप मैं चितेश सर मैं आ गया आपके यहाँ, आप मेरे यहाँ आ गए, मैं आपको उनके यहाँ चाय पिलाने ले गया जिनके यहाँ पिछले 10 साल से चाय पी रहा हूँ, और मैं आपको ले जाता हूँ और मैं काका जी से बोलता हूँ काका जी 2 चाय बनाना बढ़िया, मेरे दोस्त आए हैं जबलपुर से। मैं गारंटी देता हूँ चितेश सर काका जी ऐसी चाय बनाएंगे जैसे रोज बनाते हैं, ऐसे दोस्त रोज आ रहे हैं काका जी के यहाँ। मैं कहता हूँ मेरे कहने से उल्टा करो, काका जी से कुछ मत कहो, आप तो अपने दोस्त से बोलो, चितेश सर से बोलूंगा मैं, और काका जी तक बस आवाज जानी चाहिए कि चितेश सर आप बड़ी चाय की तारीफ करते हैं, जबलपुर की चाय, जबलपुर की चाय। चाय किसको बोलते हैं? हमारे काका जी के यहाँ पी के देखो, काका जी 2 चाय देना। अब इज्जत किसके खतरे में है? काका जी। काका की। अदरक चाय उधार मांग के मंगवाए, इलायची कूट कूट के डालेंगे काका जी, 15-20 मिनट से पहले चाय उस पे से नहीं उतरेगी, चूल्हे पे से इतनी पका के देंगे, और कप भी टांड पे से बोन चाइना वाले उतरवाएंगे, ढक के भेजेंगे। इज्जत किसके खतरे में है? काका की। अरे एक बार अपनी टीम को इज्जत दो तो सही। जब आपने पहले ही ऑलरेडी बेइज्जती कर रखी है उनकी, किसी कमज़ोर बच्चे के बारे में प्रिंसिपल के बारे में सामने कहो तो सही, ये बच्चा अब की बार देखना, ये बच्चा 70% से ऊपर लाएगा। अब बच्चे को लगेगा कि अरे यार मेरी तो 4 लोगों में क्या हो गई, यहाँ तो 4 लोगों, हम तो एक टर्म यूज करता हूँ मैं तो ऐसे लोगों के लीडर्स के लिए, सामूहिक बेइज्जती करते हैं। सामूहिक शब्द के साथ ना एक वर्ड जुड़ता है जो मैं बोल नहीं रहा। हमारे यहाँ तो सामूहिक बेइज्जती करी जाती है, और वो सामूहिक बेइज्जती वही है जो मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है आपने छोड़ा क्या हमारे पास। तो एप्रिशिएशन जिस दिन हम समझ गए, ये जो, और ये जो पोस्ट पेड वाला एग्जांपल मेरे मन में आया सर, बहुत साल पहले की बात है, शहंशाह मूवी मैंने देखी, इतनी बड़ी लर्निंग मुझे उससे मिली, मतलब आई लव दैट सीन। उसमें एक सीन है सर, अमरीश पुरी साहब प्रेम चोपड़ा के साथ रेस्टोरेंट में जाते हैं एक, और जैसे ही वहाँ जाते हैं तो वो 500 रुपये एक वेटर को देते हैं। तो प्रेम चोपड़ा बोलते हैं ये क्या था? बोले टिप थी। बोले यार टिप तो खाना खाने के बाद दी जाती है, तुम तो शुरू में ही 500 रुपये लौटाए जा रहे हो। तो अमरीश पुरी जी का डायलॉग सुनो सर, अमरीश पुरी बोलते हैं कि खाना खाने के बाद टिप देना तो फैशन है, रिवाज है, खाना खाने से पहले टिप देना अच्छी सर्विस की गारंटी है। एक बात बताओ चितेश सर, मैं और आप एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, एक आप अलग टेबल पे बैठे हैं, मैं अलग टेबल पे बैठा हूँ, और एक वेटर सर्विस कर रहा है, उसको सपना आ रहा है कि मैं 500 रुपये देने वाला हूँ खाना खाने के बाद,
तो सर्विस तो उसने दोनों को कैसी दी है? एक सी तो दी है। लेकिन जो शुरू के 500 रुपए हैं, अब मुझे एक्सक्यूज मी भैया बोलने की जरूरत नहीं है, निगाह यूं मुंह में नहीं, भैया खड़े, हाँ सर पानी ला दो थोड़ा, सर पानी ना नॉर्मल नहीं, मैं मिक्स करके लाता हूँ सर पानी। और जैसे ही रोटी आएगी, सर नहीं ये रोटी मत, सर रोटी ये वाली मत लेना, मैं सर मिस्सी रोटी निकलवा के ले आता हूँ। जिस दिन हमने इस तारीफ को, लोगों की समस्या ये है कि हम लोग तारीफ को चाहते हैं, जब काम हो जाएगा तब करें। मैं कहता हूँ इसको प्रीपेड कर लीजिएगा, ये मैं मान। और वैसे भी पेरेंट्स के लिए भी बता रहा हूँ सर, और लीडर्स के लिए भी बता रहा हूँ। प्रेज शब्द पे गौर करिए सर, मैंने शब्दों पे थोड़ा बहुत काम किया सर। प्रेज में से पी हटा दीजिए, क्या बचा? रेज। रेज माने होता है पालना पोषना, अपने बच्चों को बड़ा करना। अगर आप किसी को रेज करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है, हाँ मुझे दिख रहा था कि मेरे बाल पतले हो रहे हैं, अंधी नहीं हूँ मैं। आई हैव वेटेड 6 गुड मंथ्स टू शो यू माई रिजल्ट्स। मैंने बदला करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है प्रेज करना। वाह, अप्रिशिएट करें, तारीफ करें। मतलब रेज में पेरेंटिंग जोड़ दो, हाँ, सी जोड़ दो, हाँ तो प्रेज बन गया, प्रेज बन गया ना। प्रेज बन गया सर, बहुत क्या बात है। और रेज में सी जोड़ दो चित्रेश सर का, तो क्रेज बन गया। ये वो स्पेलिंग अलग रहेगी पर फिर लोग क्रेज जी सर। तो अमर सर, आपने 2 बहुत अच्छी बातें बोली थी। एक बोला था शुरुआत जो हमने की थी कि एक क्लैरिटी होना चाहिए। हाँ जी। दूसरा आपने बोला कि कहाँ ना कहाँ। और तीसरी आपने एक बड़ी विशेष बात बोली थी, मेंटर की। मेंटोर, यस सर। तो आज कुछ मेंटर प्रेमानंद जैसे भी हैं जी, जो हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, कुछ मेंटर पहले ओशो जैसे रहे जी, और कुछ मेंटर आज आपके जैसे हैं। जी सर। तो एक बिजनेसमैन को बड़े विजन को अचीव करने के लिए किस मेंटर का सहारा लेना चाहिए और किस तरीके से लेना चाहिए, या सबका लेना चाहिए? इस विषय पे थोड़ा सा आपका। देखो सर, ये कमाल का सवाल है आपका। इसमें मेरा जो थॉट है वो थोड़ा सा अलग रहेगा सर। एक्चुअली मेंटर्स को लेके भी जो सबसे बड़ी हमारे यहाँ गलतफहमी पैदा की गई है, वो पता क्या की गई है? बोले जिसने खुद ने 100 करोड़ नहीं बनाए वो तुम्हें कैसे 100 करोड़ बनवा देगा। तो मेरा एक सवाल है, जो खुद आईएएस नहीं बना वो पढ़ा के किसी को आईएएस कैसे बना रहा है भाई? जितनी भारत में कोचिंग चल रही है और जो आईएएस को पढ़ा रहे हैं वो सारे आईएएस हैं क्या? एक भी नहीं है। तो फिर तो कल को आप डॉक्टर के यहाँ जाओगे और डॉक्टर आपको दवाई देगा कैंसर की या टीबी की, और आप डॉक्टर से पहला सवाल क्या पूछोगे? तुझे हुई है टीबी? बोले नहीं। अरे बोले जैसे खुद टीबी नहीं हुई वो दूसरे क्या ठीक करेगा आज तक। अरे भाई, डॉक्टर होने के लिए मेरे टीबी होना जरूरी नहीं है, टीबी की नॉलेज होनी चाहिए, टीबी का इलाज कैसे किया जाता है मुझे वो पता होनी चाहिए। तो जिस दिन हम और आप अगर वैसे भी नोटिस करें ना चितेश सर, जितने शानदार खिलाड़ी हुए हैं उनमें एक भी ढंग का कोच नहीं हुआ। जितने शानदार एक्टर हुए हैं एक भी कामयाब डायरेक्टर नहीं है, एक भी, बता रहा हूँ सर, एक भी। देवानंद जैसा कालजयी एक्टर जब डायरेक्शन में आया तो फेल हो गए। अगर मैं राज कपूर साहब को छोड़ दूं, जितने भी कामयाब एक्टर, शानदार एक्टर जब डायरेक्शन में आए सारे फेल हुए। राकेश रोशन एक एवरेज एक्टर थे, डायरेक्टर बहुत कमाल के हुए। तो ये जो चीजें हैं ये विधा है। मतलब मैं इस विषय को थोड़ा सा लिबर्टी के साथ यूज कर रहा हूँ। हम लोग कोई शराब पीता हो और वो किसी से बोलते शराब मत पिया करो, पहला डायलॉग क्या मारते हैं? अरे तू तो खुद शराब पीता है, तू दूसरों को समझा रहा है। मैं उल्टा कहता हूँ सर, जो खुद शराब पीता है इस दुनिया में सबसे बड़ा हक उसको है दूसरे से मना करने का। वो बेशक छोड़ नहीं पा रहा, उसे अपने आप पे कंट्रोल नहीं है, पर उसे ये मालूम है कि शराब पीने से उसका घर बर्बाद हो गया, उसे ये मालूम है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। शराब पीने वाले को सबसे ज़्यादा हक है किसी से ये कहना कि शराब मत पीना, पर हम क्या डायलॉग बाजी मार के निकल जाएंगे, तुम खुद शराब पीते हो, तुम क्या शराब दूसरों के लिए मना कर रहे हो। मेरा पॉइंट जो जहाँ मैं लाना चाह रहा था, मैं वो ये लाना चाह रहा था, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि प्रेमानंद जी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो जरूरी नहीं है मुझे बिजनेस कोच ही मिलता हो। मुझे मेंटोर के तौर पे क्या किसको चुनना है? जो बिजनेस की कोचिंग करवाता हो, जिसने लोगों को, मैं ये कहता हूँ जो खुद पहुंचा हो या नहीं पहुंचा हो से मतलब नहीं है सर, जिसने लोगों को पहुंचा रखा हो। अगर लोगों को पहुंचा रखा है तो इस डायलॉग से बाहर आ जाइएगा कि आप खुद पहुंचे या एक अजीब सा उदाहरण देता हूं, पता नहीं इसका मतलब रिवर्ट कैसा आएगा, कमेंट कैसे आएंगे, मुझे कुछ नहीं मालूम। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तो एक ने मुझसे पूछा कि सर आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, ये आप भी करते हो क्या? मैंने उसको अपना विजिटिंग कार्ड दिया, मैंने कहा इस पर क्या लिख रहा है? बोले जी मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने कहा इस पर कहीं डूअर लिख रहा है क्या? डूअर लिख रहा है क्या? मैंने कहा इस पर लिखा ही क्या है? स्पीकर। मैंने कहा तुम तो ये बताओ, जब मैं बोलता हूँ मुझे सुन के क्लैरिटी मिलती है? बोले यस सर। मैंने कहा मुझे सुन के लगता है कुछ करना है? मैंने कहा यार बहुत है यार इतना, तुम कुछ कर जाओ। हम लोग पोस्टमार्टम बहुत करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप कोच चुने
तो आप कोच उसको चुनिए जिसने दूसरे लोगों को वहाँ तक रास्ता दिया हो। सर जो मशाल होती है ना, वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि आपको रास्ता दिखा रही है। आप मशाल से ये सवाल पूछोगे क्या, तुम खुद कहीं गई हो क्या? अरे मशाल खुद थोड़ी कहीं जाएगी, मशाल आपको रास्ता दिखा रही है ना। कल को आप सड़क से पूछने लगो तुम कहीं गई हो क्या, सड़क नहीं गई, आपको तो ले जा रही है। तो जो कोच है वो होना चाहिए जिसमें आपको ऐसी क्षमताएं दिखती हों कि वो औरों को लेके गया है और आपको भी लेकर जा सकता है। चाणक्य का भी राजा नहीं बना करते सर, चाणक्य राजा बनाते हैं। आप चाणक्य से ये सवाल करके चाणक्य को भी फेल सिद्ध कर दोगे, फिर तो आपको चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा होगा मैं तुम्हें राजा बनाऊंगा, तो चंद्रगुप्त ने पलट के क्या पूछा होगा, तो तू राजा है, तो खुद राजा क्यों नहीं बन जा? ये कोई लॉजिक है, ये कोई सवाल का जो बात है क्या? तो मैं ये कहता हूँ जब आप मेंटोर चुने तो बस एक पॉइंट का ध्यान रखिएगा, क्या इस मेंटोर के अंदर दूसरे को मोटिवेट करने की क्षमता है? क्या ये मेंटोर अपनी आंखों के सपने दूसरों की आंखों में ट्रांसफ़र करना जानता है? और क्या ये मेंटोर में गाइड करने की क्षमता है? और अगर ये है, या तो उन्होंने पहले किसी को पहुंचाया हो, और मैं कहता हूँ पहले भी ना पहुंचा रखा हो, पर आपको अगर क्षमता नज़र आती हो, आपको ताकत नज़र आती हो, तो आप उनको कोच के तौर पे चुन लीजिएगा।